अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री के लेक्चर में। हम आपको 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स की कुछ टॉपिक्स बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसके दो ब्रांच रहती है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक मीन्स, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन। हम लिख देते हैं यहाँ पे ओपन चेन, ओके। एंड एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज चेन, यानी ओपन चेन मतलब जो ओपन रहती है, जो किसी शेप में नहीं रहती, और ये क्लोज चेन मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर शेप रहता है, तो उसको क्लोज चेन कहती है, ओके। तो हम एलिफेटिक का पढ़ेंगे सबसे पहले। एलिफेटिक की फिर दो ब्रांच रहती है, एक रहती है सैचुरेटेड, ओके, और एक दूसरी रहती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको उर्दू में बोलते हैं सैरशुदा, और अनसैचुरेटेड यानी गैर सैरशुदा, ओके। यानी देखो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसकी दो ब्रांच रहती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन और एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज चेन। ओपन चेन फिर दो ब्रांच रहती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओके। यहाँ तक कि समझ में आ गया आप सबको। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे कि सैचुरेटेड मतलब क्या। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और एक कार्बन यानी दो कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड रहती है, समझा। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो इसमें एग्जाम्पल आता है अल्केन। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 10th स्टैंडर्ड में, समझे। इसमें अल्केन आते हैं, लेकिन अल्केन के बहुत सारे मेंबर रहते हैं, 10 मेंबर रहते हैं। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट मेंबर मीथेन का एग्जाम्पल लेंगे, जिसको बोलते हैं CH4। और अनसैचुरेटेड में दो ब्रांच रहती है, इसमें रहता है अल्कीन और अल्काइन, यानी हाँ, सैचुरेटेड हम बताए। अब गैर सैचुरेटेड, इसका मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन ये दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड या कभी ट्रिपल बॉन्ड, यानी दोहरी और तहरी बंदिश रहती है, तो उसको हम बोलते हैं गैर सैचुरेटेड। उसमें दो एग्जाम्पल रहता है अल्कीन और अल्काइन। इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम C2H6, ओके। अब अल्काइन में क्या लेंगे एग्जाम्पल, C2H2। अल्केन यानी हम अभी पढ़े ना एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर उसमें हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड में हम अल्केन पढ़े। तो हम सबसे पहले अल्केन पढ़ेंगे, ओके। तो अल्केन के 10 मेंबर रहते हैं। तो अब अल्केन का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, ओके।
तो फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला कैसा है? तो इसका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। ओके, ये है अल्केन का फॉर्मूला। ये आप लोग लर्न कर लेना, ये पेपर में पूछते हैं। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ओके, नंबर ऑफ कार्बन। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 देंगे, यानी 1 देंगे, यानी n इज इक्वल टू 1। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 1, n की जगह 1 रखेंगे। तो C1H2 n की जगह क्या रखेंगे? 1। मल्टीप्लाई है ना, 2 और n के दरमियान मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है, 1 प्लस 2। C1 2 1 जा 2 प्लस 2। अब ये 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन क्या है, एक ही है, तो हम C भी लिखेंगे भी तो चलेगा। C और ये H 2 2 4। तो ये हम डिराइव कर दिए अल्केन का फर्स्ट मेंबर CH4, जिसे क्या कहते हैं? मीथेन। ये सबसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन। इस अल्केन, फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n प्लस 2। तो हमने n क्या था? हमारा नंबर ऑफ कार्बन। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखे n इज इक्वल टू 1। तो अब n की जगह हम सब क्या पुट करेंगे? 1। तो ये है C1H2 इंटू 1 प्लस 2, C1H2 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? CH4, जिसे मीथेन बोलते हैं। तो दूसरा नाम है मार्श गैस। हाँ, अब हमने अल्केन का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब हम इसके मेंबर पढ़ेंगे। तो क्या है मेंबर ऑफ अल्केन? जो हमने फॉर्मूला आपको डिराइव करे थे, जैसे हमको फर्स्ट मेंबर मालूम पड़ा था कि मीथेन है अल्केन का, वैसे ही उसमें पुट कर करके हम उसके दूसरे तीसरे चौथे ऐसे मेंबर को हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 2। यानी 2 यहाँ क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें 2 क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखे थे, तो अब यहाँ रखेंगे n इज इक्वल टू 2। तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ C2 2 2 जा 4 प्लस 2, तो C2H6। ये हमारे को मालूम पड़ गया है अल्केन का सेकेंड मेंबर, जो क्या है? इसका नाम इथेन। ये अल्केन का दूसरा मेंबर है। इसी तरह हम तीसरा मेंबर मालूम करेंगे, थर्ड मेंबर। फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 2। अब n की जगह हमने क्या रखे थे? यहाँ पे 2, तो यहाँ रखेंगे 3। तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H 3 2 जा 3 दूनी 6 प्लस 2, C3H 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8, C3H8। तो ये है अल्केन का थर्ड मेंबर, जिसको बोलते हैं प्रोपेन। मेंबर डिराइव कर चुके हैं, जिसका नाम है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। सेकेंड मेंबर क्या है? इथेन, जिसको C2H6। सब हाइड्रोजन में 2 प्लस करेंगे और कार्बन में 1 प्लस करेंगे। थर्ड मेंबर भी हम डिराइव कर चुके हैं, जिसका नाम है प्रोपेन, C3H8। फोर्थ मेंबर है ब्यूटेन। हमने आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, अब उसमें रख के आप हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन n इज इक्वल टू आप 3 4 5 6 रखो और पूरा 10 मेंबर डिराइव करो। तो अल्केन का फोर्थ मेंबर है ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं C4H10। फिर 5 मेंबर है पेंटेन,
जिसका फॉर्मूला है C5H12। फिर 6 मेंबर है हेक्सेन, C6H14। 7 है हेप्टेन, C7H16। 8 है 10, C8H18। फिर 9 मेंबर है नूनैन, जिसका है C9H20। फिर 10 मेंबर है डीकेन, C10H22। मेंबर ऑफ अल्केन, सबसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। हमने डिराइव करा है फॉर्मूला ऑफ अल्केन में, फॉर्मूला रख के उसमें नंबर ऑफ कार्बन रख के हमने उसको डिराइव करे। फिर सेकंड है इथेन, जिसको C2H6। और थर्ड है प्रोपेन, C3H8। फोर्थ है ब्यूटेन, C4H10। 5 है पेंटेन, C5H12। 6 है हेक्सेन, C6H14। और 7th है हेप्टेन, C7H16। और 8 है ऑक्टेन, C8H18। और 9 है नूनैन, C9H20। और 10 है डीकेन, C10H22। ये पूछते हैं, मेंबर भी पूछते हैं और फॉर्मूला भी पूछते हैं, इसलिए इसको लर्न कर देना अच्छे से।